विस्तार से। अलवर न्यूज टीम ने लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं का मन टटोला। अमूमन मतदाताओं ने प्रत्याशियों को वोट देने की बजाय मोदी के नाम पर अपना कीमती वोट देने को कहा। मतदाताओं का कहना है कि देश के पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में देशवासियों के लिए शानदार कार्य किए हैं, इसलिए मोदी के नाम पर ही वोट देंगे। मेरा नाम मुकेश है और मैं अलवर बुर्जा होटल के बाहर अपना मकान है, वहाँ रहता हूँ और मैं बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि जो क्षेत्र में विकास हुआ है उसी को देखते हुए राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी है और केंद्र में भी हम चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने, ताकि देश शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा के क्षेत्र में विकास करे, ताकि हमारे देश को एक अच्छी वो मिले तरक्की। देखो, अगर कैंडिडेट की वो देखी जाए तो अलग अलग भावनाएं, लेकिन हमें सचिन पायलट जी इनको पसंद करते हैं और हम कांग्रेस के लिए वोट देंगे, जितना भी होगा उतना। हम कांग्रेस को सिर्फ पायलट की तरफ से पसंद करते हैं। हाँ जी बाबू जी, क्या नाम है? दिलीप कुमार। हाँ जी, बताइए किसको वोट देना पसंद करेंगे? मोदी जी को। क्यों देना चाहोगे? देखो, एक तो टेक्नोलॉजी विदेश की जितनी भी आ रही है अपने भारत में आ रही है, फर्स्ट बात तो ये है, और यूँ तो सबके साथ भी दे रहे हैं वो। कांग्रेस को क्यों नहीं दोगे? कांग्रेस ने आज तक गरीबों का शोषण ही किया सदा। अच्छा, कैसे भी देख लो आप, कैसे भी सर्विस देख लो, हर कास्ट को देख के 3-4 कास्टों को चाहते, इससे ज्यादा किसी कास्ट को चाहे नहीं कांग्रेस ने। इतनी योजना चलाई थी और आप कह रहे हैं कि कोई। बिल्कुल, गहलोत सरकार ने जो योजना चलाई थी, बताओ कौन सी पूरी हुई है? हाँ जी बाबू जी, क्या नाम है आपका? मुरारी लाल चौधरी। तो अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा सीट पे आप किसको देखना पसंद करेंगे? हम मोदी को देखने पसंद करते हैं। तो यहाँ से तो अपने भूपेंद्र जी खड़े हो रहे हैं। हाँ जी। मोदी तो सेंटर में। हाँ। तो आप भूपेंद्र जी को जिताओगे या मोदी को जिताओगे? भूपेंद्र को वोट देंगे, मोदी खन जाएंगे, वे पहुंचेंगे। और कांग्रेस को क्यों नहीं? कांग्रेस को तो हम नहीं देते हैं साहब। क्यों नहीं देते? कांग्रेस तो वैसे ही साड़ी बेकार है, साड़ी तो अभी हमें पसंद नहीं हमारा। अभी गहलोत सरकार ने बहुत गहलोत ने कुछ निकाली गई थी, कुछ भी काम ना करे गहलोत ने हमारे लिए। तो हम तो हमारे गांव की बताएंगे, कुछ भी 1% भी काम नहीं किया सूरजगढ़ में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार दोपहर करीब 3:30 बजे अलवर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में खैरतल पहुंचे, जहां लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास जनसभा को संबोधित किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, पहले हम रामनवमी तो मनाते थे, लेकिन अयोध्या की तरफ देखते थे तो हमारे रामलला टेंट में विराजमान थे। भाजपा के कार्यकर्ता आंदोलन करते हुए कहते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। विपक्ष के लोग उस समय टिप्पणी करते थे, तारीख नहीं बताएंगे। कांग्रेस से कहना चाहता हूँ, मंदिर भी भव्य बनाया है, शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया, डेट भी 1.5-2 महीने पहले बता दी। 22 जनवरी को रामलला के प्राणों की प्रतिष्ठा भी हुई। आज रामनवमी को लेकर देश भर में उत्साह है। उन्होंने राम जी को काल्पनिक बताया और मजाक उड़ाया। राम जी का निमंत्रण भी अस्वीकार किया। कांग्रेस के लोगों में से राम निकल गया, जैसे खेत में काम करते बैल भाग जाता था, तो राम निकल गया। वैसे ही कांग्रेस के लोगों में से राम जी निकल गया। उन्होंने कहा, इस देश में राजनीति और राजनेताओं ने विश्वास खो दिया। 2014 और 2019 के संकल्प पत्र को पूरा करने का प्रधानमंत्री ने किया है, लेकिन कांग्रेस योजनाओं का कांग्रेस ने भी एक वोट है, मेरा भी एक वोट है, एक सिपाही का भी एक वोट है, आपकी आड़त की दुकान पे काम करने वाले मजदूर का भी एक वोट है। तो जो राजनीतिक समानता हमारे देश में लोगों को मिली हुई है, उसका सम्मान करते हुए ज्यादा से ज्यादा उनको वोट डालना चाहिए। एक भी व्यक्ति क्यों रह जाए वोट डालने से। जब आपको इतना बड़ा, आप देखिए, लटकाने का, अटकाने का, भटकाने का काम किया। मैं अगर आपको विधानसभा के अगर फैक्ट में बताना चाहूंगा, आपको एक भी विधानसभा का सत्र ऐसा नहीं जिसमें ईआरसीबी की जिक्र नहीं किया। एक भी उनका ऐसा बजट नहीं जिसमें ईआरसीबी की जिक्र नहीं किया। लेकिन जिक्र की थी। कभी कांग्रेस के लोगों ने ईआरसीबी की फिक्र नहीं की मित्रों, कभी फिक्र करने का काम नहीं किया। और आपने देखा होगा, हमने 1.5 महीने बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारा
मध्य प्रदेश से समझौता करा करके ईआरसी में जो वादा थी उस वादा को भी हटाने का काम किया और उसका समझौता करने का काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से राजस्थान के बीच में समझौता करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो हमने ईआरसीबी का काम भी प्रारंभ कर दिया है। हमारे इंजीनियर लग रहे हैं, जमीन आबादी का काम प्रारंभ हमने कर दिया, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है ना, गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी। मान लीजिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि शिलान्यास भी हम ही करेंगे और इसका उद्घाटन भी हम ही करने वाले हैं। राजगढ़ कस्बे सहित कस्बे के आसपास के क्षेत्रों में नवरात्र समापन के अवसर पर मंदिरों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं नवरात्र कर रहे श्रद्धालुओं ने माता की पूजा अर्चना कर कन्याओं को भोजन करा, उपहार नकदी देकर आशीर्वाद लिया। मुंडावर कस्बे सहित अन्य क्षेत्रों में नवरात्र समापन के अवसर पर मंदिरों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं नवरात्र कर रहे श्रद्धालुओं ने माता की पूजा अर्चना कर कन्याओं को भोजन करा, उपहार नकदी देकर आशीर्वाद लिया। नवरात्रों के संपन्न होने पर रामनवमी पर कन्याओं को भोजन कराया जाता है। नवरात्र के दौरान अलग अलग दिनों में देवी दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। करनी सैनिकों ने मां भवानी की स्तुति की। तत्पश्चात गौशाला में गायों को चारा, गुड़ एवं लापसी खिलाकर 100 सवामणि का आयोजन किया। कार्यक्रम में करनी सेना राजस्थान के प्रदेश संगठन महामंत्री भूपेंद्र सिंह राठौड़, जिला महामंत्री जितेंद्र सिंह कथवाहा, जिला वरिष्ठ सलाहकार स्वरूप सिंह पवार, कमल सिंह गहलोत, शहर उपाध्यक्ष हनुमान सिंह राघव, पहाड़गंज अध्यक्ष कैलाश सिंह चिटानौत, महासचिव भारत सिंह नरूका, उपाध्यक्ष जसवंत सिंह चौहान आदि करनी सैनिक उपस्थित रहे। अलवर शहर के एनईबी थाना तहत आदर्श कॉलोनी स्थित दाऊदपुर पानी की टंकी के नीचे राम शिव हनुमान मंदिर में एक बार फिर चोरी की वारदात सामने आई है, जहां एक अज्ञात चोर ने मंदिर का ताला तोड़कर मंदिर परिसर में पहुंचा, जिसके हाथ में सरिया जैसी कोई वस्तु भी दिखाई दे रही है। उसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। मंदिर के पुजारी गगन शर्मा ने बताया कि जब सुबह 5 बजे वो मंदिर पहुंचे तो मंदिर के गेट का ताला टूटा हुआ मिला। जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो पता चला कि प्रांगण में साईं बाबा के आगे रखी तिजोरी टूटी हुई है और उसमें भक्तों द्वारा चढ़ाए करीब 4 से 5 हजार रुपए गायब हैं। उसके अलावा मंदिर से चोर ने 2 चांदी की बंसी, 2 चांदी के हाथों के कंगन, पीतल के गणेश आदि भी साथ में चुराए हैं। यह सारी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मंदिर के पुजारी ने थाने में उपस्थित होकर पूरी घटना पुलिस को बताई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी, मैं सुबह के करीबन 5 बजे के आसपास आया था मंदिर, और मंदिर आके मैंने देखा कि यहाँ पे गुल्लक का ताला टूटा हुआ है, अंदर की अलमारियां खुली हुई है, छोटे से गणेश जी थे क्या पीतल के, वो भी गायब हैं, भगवान की बंसी गायब है, हाथ के यहाँ कंगन गायब हैं, जिसके अंदर सभी वो चले गया है। और यहाँ पे जो ये सारी वारदात है पूरी कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हुई है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और वो करीबन मंदिर के अंदर आधी से पौन घंटा के बीच रहा है। ये लगभग बात है रात को 1:15 बजे की, और 2 बजे वो यहाँ से निकला है। तो आसपास आपने? जी बिल्कुल, यहाँ से थाने से आए थे भाई लोग, उन्होंने क्या जांच पड़ताल भी करी है, वीडियो वगैरह ले गए हैं। लगभग 3 से 4 हजार का यहाँ पे नुकसान हुआ। क्या नाम आपका? गगन शर्मा। अलवर शहर के होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैनी समाज ने भाजपा का बहिष्कार किया है। कार्यक्रम के संयोजक एडवोकेट रोहिताश्व सैनी ने बताया कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में टिप्पणी की है। उससे आक्रोशित होकर सैनी समाज ने मदन दिलावर का पुतला फूंका। पूर्व मुख्यमंत्री जेल आएंगे, इस बात को लेकर पूरे समाज में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा राजस्थान के शिक्षा मंत्री को 2 दिन का समय दिया गया था कि वे सैनी समाज से माफी मांगे, लेकिन यह समय उनका पूरा हो चुका है। उनके तरफ से कोई भी बयान नहीं आया, इसलिए सैनी समाज ने बीजेपी का वोट नहीं देने का निर्णय लिया है। रोहिताश सैनी, रामगढ़, पूर्व पार्षद नगर पालिका रामगढ़ और महात्मा ज्योतिराव फूले ऑल इंडिया महात्मा ज्योतिराव फूले समिति का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। और आज जो ये मीटिंग हुई है, हमारे माली सैनी समाज अलवर लोकसभा के सभी अग्रिम जो संगठन है, चाहे वो सामूहिक विवाह हो, चाहे वो ऑल इंडिया हो, सैनी विकास शिक्षण समिति हो और अन्य फूले दर्शन समिति हो, महात्मा फूले ब्रिगेड हो, युवा ब्रिगेड हो, और हमारे जितने भी अलवर लोकसभा क्षेत्र में जो समाज के सरदारी के जितने भी अग्रिम संगठन हैं, उनको सामूहिक आज इस जाजम पर लेकर के कि विषय आज से
5 से 7 रोज पहले राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री श्री मदन दलावर जी ने एक बड़ा ही अपमानजनक बयान राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीस बिरादरी के मसीहा नेता अशोक गहलोत जी के खिलाफ दिया था, जो बड़ा अमर्यादित बयान है, जिसे बोलते हुए भी बड़ी शर्म और संकोच और बड़ा असभ्य महसूस होता है, जो मैं इसके माध्यम से तो नहीं बोल के बताऊंगा, लेकिन पत्रकारों को पता तो है ही। तो वो बयान को लेकर के ना पूरे अलवर जिले ही नहीं, अपितु पूरे राजस्थान में उसका विरोध था। तो उसी विरोध को हमने 14 तारीख को नंगली सर्किल के यहाँ पुतला भी उनका दहन किया था, और पूरे अलवर सैनी समाज ने ये मांग रखी थी कि या तो मदन दलावर जी 2 दिन में अपने जो वक्तव्य दिए थे उनको वापस ले और अशोक गहलोत जी से माफी मांगे, और दूसरा पूरे राजस्थान के माली सैनी समाज से माफी मांगे। आज वो 2 दिन का अल्टीमेटम समय खत्म भी हो गया है, लेकिन उनकी तरफ से ना ही तो राजस्थान सरकार के किसी मुखिया की, ना ही राजस्थान सरकार के किसी जिम्मेदार शख्सियत का कोई बयान आया है। तो इससे ये बात तो बिल्कुल लाजिमी हो गई है कि जिस प्रकार से भाजपा सरकार की माली सैनी समाज, साथ ही साथ छत्तीस बिरादरी के हमारे लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के बारे में जो उन्होंने बिना आरोप के एक मनगढ़ंत आरोप लगा करके ना उनका मान भंग करने की कोशिश की है, उसको लेकर के ना उनकी एक मंशा थी और इसी मंशा के अनुरूप वो काम कर रहे हैं। लेकिन अब जब हमें ये लग रहा है कि 2 दिन से उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है और ना ही उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स मिला है, तो आज दोबारा से माली सैनी समाज अलवर लोकसभा क्षेत्र के सभी सामाजिक अग्रिम संगठनों ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब हम ये फैसला लेंगे कि किस तरीके से राजस्थान सरकार में जो बिल्कुल तानाशाही रूप में एक शिक्षा जैसे पवित्र मंत्रालय के मंत्री और इस तरीके से अशोभनीय बयान दे, तो उनकी मंशा स्पष्ट रूप से जाहिर होती है, मदन दलावर जी की भी और भाजपा की भी, कि वो किसी भी सूरत में समाज की मीटिंग है या भंवर जितेंद्र के कहने के ऊपर आपने मीटिंग की है? नहीं, आदरणीय भंवर जितेंद्र जी कांग्रेस के नेता हैं और ये जो मीटिंग हो रही है ये माली सैनी समाज की मीटिंग हो रही है, और इस मीटिंग का मुख्य बिंदु जो है वो अशोक गहलोत साहब के लिए जो अपमानजनक शब्द है। मदन दलावर अगर आपसे से समाज से या गहलोत जी से माफी मांग लेते तो क्या आप कांग्रेस की तरफ नहीं जाते? नहीं, अगर मदन दलावर जी को हमने जब 14 तारीख को नंगली सर्किल पर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था तो उसको हमने 2 दिन का अल्टीमेटम समय दिया था, चुनाव का समय है। इस तरीके के अशोभनीय शब्द कहने के बाद भी और पूरे राजस्थान में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके बावजूद उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो अब जबकि 2 दिन बाद चुनाव है और वो माफी मांग लें। अगर हाँ वो माफी मांगते हैं तो हो सकता है हम आगे और विचार करें। आपके समाज के देखो, सभी समाज, कोई भी समाज पर्टिकुलर 100% एक ही पार्टी में नहीं होता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि लगभग समाज का लगभग जो ज्यादा से ज्यादा तबका वो इस बयान से आहत है, और वो सभी के सभी लोग जो अग्रिम संगठनों से जुड़े हुए हैं, जो अपने समाज से प्यार करते हैं और जो सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं, वो हमें पूर्ण विश्वास है कि वो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और अशोक गहलोत जी के बारे में जो बयान दिया गया है उससे आक्रोशित होंगे और वो भाजपा के खिलाफ प्रचार प्रसार करेंगे और ज्यादा से भाजपा को हराने का काम करेंगे। नव समस्त से शुरू हुए चैत्र नवरात्रा के 9वें दिन अपने घरों में घट स्थापना कर माता के 9 रूपों की पूजा अर्चना करने वाले और नवरात्रा व्रत रखने वाले धर्म प्रेमियों द्वारा आज नवरात्रि के 9वें दिन अपने आस पड़ोस में रहने वाली छोटी छोटी कन्याओं को बुला हलवा, पूरी, छोले, फल और बिस्किट आदि का भोजन कराया। उससे पहले घर में आई कन्याओं का मां दुर्गा स्वरूप मानते हुए उनके चरण धो रोली से तिलक लगाया। भोजन कराने के बाद कन्याओं को नगद राशि और उपहार भेंट कर उनके चरण स्पर्श कर सुख, समृद्धि और मनोकामना पूरी होने के मां दुर्गा स्वरूपा कन्याओं से आशीर्वाद लिए। मुंडावर उपखंड के गांव पहल में बुधवार को महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। गांव के राजपूत मोहल्ले में पिछले 1 माह से पेयजल समस्या का संकट बना हुआ है, जिसको लेकर महिलाओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया। महिलाओं ने बताया काफी बार अवगत कराया लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसको लेकर बुधवार दोपहर को ग्रामीण महिलाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। महिलाओं ने बताया कि पेयजल सप्लाई नहीं हो पाने के कारण मोहल्ले के लोगों को पानी के टैंकर से सप्लाई मंगवाई जा रही है, जबकि काफी बार ग्राम पंचायत को अवगत करवाने
करवाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ग्रामीण महिलाओं ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि पेयजल संकट का शीघ्र से शीघ्र समाधान किया जाए। उसको चलाता पानी नहीं आता, पानी ना हो खेत मार दो कछु ले आओ खेत पानी छोड़ दो, बस दो में एक काम करो। कितने दिनों में पानी आएगा? 6 महीने होगा हमारा पानी आए और घूंट भी नहा रहा। बहुत घना परेशान है, मैं तो दिनों का कर बहुत घना परेशान है। कब से नहीं आ रहा पानी? 6 महीना होगा पानी को छड़ी ना रे मार पानी ना छड़ किसी भी ना ना होगा भाई। 2-3 महीने से पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। 6 महीना होगा पानी आए। हाँ 6 महीना होगा नहीं बूझ लो मेरा मोहल्ला। 6 महीना से तो आ रहे ना, अब तीसरे दिन आओ, अब कदे कदे आ जाए कदे ना। बेटी को समाज का गौरव मानते हुए बराबरी का दर्जा देने के साथ मोलावास के मेघवाल समाज ने एक बालिका की घोड़ी पर विंदौरी निकाल बेटा बेटी में समानता की मिसाल पेश की। वीरेंद्र सिंह भोडीवाल एवं उनकी धर्मपत्नी सावित्री देवी ने अपनी पुत्री करिश्मा की शादी शाहजहांपुर निवासी जिले सिंह के पुत्र प्रमोद कुमार के साथ तय की। पिता वीरेंद्र की इच्छा थी कि वो बिटिया की बिंदौरी बेटे की तरह घोड़ी पर निकालकर सर्व समाज की टूटती कुरीतियों का गवाह बने। इस सोच को साकार करने के लिए करिश्मा को घोड़ी पर बिठाकर बिंदौरी निकाली गई। साथ ही स्थानीय सरपंच अजीत यादव ने बताया कि मेघवाल समाज ने पूर्व में भी बेटा बेटी का में समानता का संदेश दिया है। बिंदौरी में रामोतार, रामचरण, रामप्रताप, यादराम, सुरेंद्र कुमार, बलवीर, रमेश चंद, राधेश्याम, शिक्षाविद हनुमान सिंह, अमित कुमार, संजय, विश्वेंद्र सिंह, अंशु के साथ मातृशक्ति एवं ग्रामवासियों की मौजूदगी रही। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS इंस्टीट्यूट एडमिशन ओपन 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बगड़ तिराया थाना अंतर्गत दलित नाबालिग युवती का अपहरण कर धर्मांतरण और निकाह करवाने के मामले में पुलिस ने बलात्कार अपहरण पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मंगलवार को दलित समाज के सैकड़ों लोगों ने नाबालिग युवती के पिता के साथ DSP कार्यालय में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुहार लगाई थी। साथ ही दलित नाबालिग युवती के पिता ने आत्महत्या की चेतावनी दी। इसी मामले में भाजपा नेता जय आहूजा ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि यह भारतीय संविधान चलेगा जिसमें धर्मांतरण और गैर कानूनी है। पुलिस प्रशासन से इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। मुख्यमंत्री से बात हो गई है। लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान में धर्मांतरण कानून लागू करवाया जाएगा, जिससे लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मामलों पर रोक लग सके। एक दलित समाज की नाबालिग बच्ची को एक मेव लड़का ले गया है और उसका धर्मांतरण करा के उससे निकाह कर लिया है। भारत संविधान से चलेगा, बाबा साहेब के संविधान से, और हमारे संविधान के अनुरूप ये दोनों ही चीजें गैर कानूनी हैं। इस धर्मांतरण के मामले को हम बहुत मजबूती से उठाएंगे भी और पुलिस प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करने के लिए हमसे बात भी हो चुकी है और किसी भी तरीके से बच्ची को बरामद भी किया जाएगा और इन दुष्टों के खिलाफ जो धर्मांतरण का गंदा काम कर रहे हैं, नंगा नाच कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कराएंगे और इनको दंड दिलवाएंगे। राजस्थान में अभी तक धर्मांतरण कानून भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी मेरी बात हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद धर्मांतरण कानून का ड्राफ्ट बनवा करके धर्मांतरण कानून भी राजस्थान में लाया जाएगा, जिसको कई राज्यों में लव जिहाद के विरुद्ध कानून कहा जाता है। उसकी भी राजस्थान में अनुशंसा करके लागू करवाने का हम काम करेंगे।
सर्व हिंदू समाज की ओर से बुधवार को रामनवमी पर अलवर शहर में श्री राम रथ यात्रा निकाली गई। श्री राम रथ यात्रा सुबह शुरू हुई। अयोध्या में श्री राम लला के विराजमान होने के बाद पहली रामनवमी है। इस उपलक्ष्य में श्री राम रथ यात्रा निकालने का निर्णय किया गया। यह यात्रा कृषि उपज मंडी से शुरू होकर होप सर्कस घंटाघर से होते हुए प्रमुख बाजारों से निकली। इस यात्रा में 5100 भगवा ध्वज लेकर चलने वाले रहे। सैकड़ों की संख्या में बाइक पर राम भक्त रैली में शामिल हुए। कारें भी बड़ी संख्या में रहीं। भगवा ध्वज लेकर हजारों की भीड़ रही। यात्रा में अयोध्या में बने राम मंदिर की झांकी रही। अघोरी बाबा का समूह भी साथ चला। वहीं पट्टेबाजी से कलाबाजी देखने को मिली। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः इतिरैरङ्गैः तुष्टवागुं शशतो धर्मसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्तिदेवा जत्रान शशा जरशन्तनु नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मान्यो मध्यारिर्घदायुर्गन्धोः। श्री रामलीला समिति तांगा स्टैंड के रंगमंच पर श्री रामचरित मानस पाठ के समापन पर हवन किया गया, जिसमें समिति के सदस्य व पदाधिकारी शामिल हुए। 12 बजे अटूट भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें सर्वप्रथम कन्याओं व ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाने के बाद सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। संस्था के निर्देशक हरि किशन खत्री ने बताया कि रामलीला क्लब मन्नतों का दरबार है। श्री रामलीला समिति तांगा स्टैंड क्लब के छोटे बड़े कलाकारों व पदाधिकारियों की सेवा व सहयोग से रामनवमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ प्रतिवर्ष मनाया जाता है। समिति के सचिव हितेश कुमार ने बताया, कार्यक्रम में कुलदीप कालरा, राकेश अरोड़ा, दौलतराम हजरती, महेश खत्री, नरेश तख्तानी, गोविंद कुकरेजा, रमेश आहूजा, सतीश भाटिया, अशोक आहूजा, दीवान चंद सेतिया, प्रोफेसर संजय दर्गन, नीरज आर्य, विजू सहित पुरुषार्थी समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। संस्था के अध्यक्ष अनिल कालरा, कोषाध्यक्ष जगदीश मिनोचा ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया। रामनवमी के अवसर पर रामगढ़ कस्बे में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा आदर्श माध्यमिक विद्यालय से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार होते हुए तहसील के बाहर आदर्श रामलीला मंच पर पहुंची। वहां पर भाजपा नेता जय आहूजा और रामलीला कमेटी अध्यक्ष रामोताज शर्मा द्वारा भगवान राम की आरती की और प्रसाद वितरण किया गया। वहीं युवाओं ने तहसील रंगमंच पर जमकर आतिशबाजी करते हुए भगवान श्री राम के भजनों पर जमकर डांस किया। भगवान श्री राम के भजनों से पूरा कस्बा गूंज उठा। भगवा झंडा हाथ में लेकर युवाओं ने जय श्री राम के उद्घोष लगाए। वहीं कस्बे के व्यापारियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर फल और मिठाई वितरण करते हुए शोभा यात्रा का स्वागत किया। पुलिस प्रशासन भी शोभा यात्रा की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद रहा। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम, जानकी माता और लक्ष्मण की अद्भुत झांकियां ने कस्बे के लोगों का मन मोह लिया। भाजपा नेता आहूजा ने बताया कि रामनवमी के उपलक्ष्य में अयोध्या में भगवान राम की पूजा अर्चना की जा रही है, तो वहीं रामगढ़ कस्बे में भी कस्बे वासियों के सहयोग से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान राम के प्रति युवाओं में जोश देखते ही बनता मिला। इस दौरान जय आहूजा, रमन गुलाटी, रामलीला कमेटी अध्यक्ष रामोतार शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा, मास्टर मदन गोपाल मुखीजा, गोविंद सैनी, जवाहर तनेजा, भगवान सैनी, नरेंद्र चौधरी, मुकेश शर्मा, कृष्ण सैनी सहित अनेक लोग मौजूद रहे।
अवसर पर भाजपा नेता इंद्र यादव के नेतृत्व में बोहन बाग, श्योपुर से उलाहेड़ी चौक तक भव्य भगवा रैली निकाली गई। वहीं युवाओं ने आतिशबाजी करते हुए भगवान श्री राम के भजनों पर जमकर डांस किया। भगवान श्री राम के भजनों से पूरा मुंडावर कस्बा गूंज उठा। भगवा झंडा हाथ में लेकर युवाओं ने जय श्री राम के उद्घोष लगाए। वहीं कस्बे के व्यापारियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर फल और मिठाई वितरण करते हुए भगवा रैली का स्वागत किया। मुंडावर पुलिस प्रशासन भी भगवा रैली की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद रहा। खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।